कि यह ना करप्शन के खिलाफ है, चूंकि आप इनकी मुस्लिम लीग नून की पूरी उठान करप्शन पे है और उनकी सफों में करप्ट। फैसलाबाद में आप खड़े हैं, यहां का घंटाघर आबद शेर अली और इनके बड़ों की करप्शन की दास्तानों से भरा है। 21 करोड़ रुपए की ऐसी डेवलपमेंट जो हुई नहीं है, यहां उसकी पेमेंट कर दी गई है। और आखिरी जुमला ये कहूंगा, ये कोई ना करप्शन के खिलाफ है, ये ना महंगाई के खिलाफ है। इनकी ये तहरीक पीटीआई इमरान खान मुस्लिम लीग नून के बेस पे ऊपर हमलावर हुआ है, वो इनके वोट पर हमलावर हुआ है। ये सिर्फ अपने वोट को बचाने के लिए ये जलसों की सियासत कर रहे हैं, बाकी इनके नारों में कोई जान नहीं है। चूंकि वो सारे इल्जामात, वो सारे इशू ये जो फेडरल गवर्नमेंट में लगाते हैं, वो इनकी अपनी पंजाब हुकूमत उन तमाम इल्जामात, वो तमाम उंगलियां पंजाब, यहाँ करप्शन भी है, यहाँ थाना कल्चर में भी जुल्म ज्यादती है, यहाँ सड़कों पे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं और हड़ताल है पूरे पंजाब में, लोग सड़कों पे हैं। मुझे नहीं समझ आती है किस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। और ये दुनिया का वाहिद सूबा है जहां किसी वजीर आला की आनिया जानिया उसकी फुर्तियों का गुड गवर्नेंस का नाम दिया जाता है। हमने तो ये सुना था कि गुड गवर्नेंस इदारों की फालियत का नाम है। 12 बिलियन डॉलर का जवाब अब सुन लीजिएगा, आपको पूरा मौका दिया, जरा ज़हीम कादरी साहब को भी सुन लीजिए। अर्ज ये है कि मैंने 4,500 अरब रुपए की करप्शन का जवाब मांगा इनसे, जो इनके स्टेट बैंक ने खुद रिपोर्ट दी है। आज पीआईए का क्या हाल है, आज रेलवेज का क्या हाल है। 12.5 बिलियन डॉलर जो असदारी साहब की मलकियत है, पूरी दुनिया जानती है इसको, मैं अकेला नहीं कह रहा भाई। तो अगर आप मेरी 21 करोड़ की करप्शन बता रहे हैं, मुझे बताइए, उसको कोर्ट में लेके जाइए, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आज जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट तक को फैसिलिटेट नहीं कर रही। आज इस मुल्क में बनाया गया, लाहौर का शहरी हूं, लाहौर का रहने वाला हूं। समीउल्लाह खान साहब, मैं यहाँ पर एक और साहब है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। समीउल्लाह खान साहब, मैं चाहूंगा कि मैं इनसे बात करके पूछूं कि इनकी क्या राय है। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, नवाज शरीफ का जलसा इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा कामयाब कामरान होगा। लोग इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। लोगों ने बात ये है कि इन्होंने हर इदारे को कंगाल कर दिया है। रेलवे कंगाल कर दी, पीआईए कंगाल कर दी, लोग भूखे मारे हैं, बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, हर चीज इतनी महंगाई हो गई कि हद से ज्यादा लोग खुदकुशी करने में मजबूर हैं। ठीक है समीउल्लाह खान साहब, अभी हमें लेना है वक्त। शरीफ जिंदाबाद। आएंगे तो लौट के जब हम आएंगे तो आपको मौका देंगे कि आप इस पर मजीद बात करें। यहाँ पे मजीद लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं जी फैसलाबाद में घंटाघर चौक पे, और बात हो रही है कल के जलसे पे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि कभी इत्तेहादी थे और अब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनकी सियासत अब किस मोड़ पे है और ये ऊँट जो है वो किस कर पे बैठेगा। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग आपके लिए पेश किया जा रहा है फैसलाबाद शहर से और घंटाघर चौक पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर ज़हीम कादरी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ समीउल्लाह खान साहब हैं, साबिक़ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। और अब तक जो गुफ्तगू हुई है वो ज़्यादा ज़हीम कादरी साहब की तरफ से भी और समीउल्लाह खान साहब की तरफ से भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है, इल्ज़ामात की बौछार है। लेकिन मैं दोनों लीडर्स को, चाहे आपका किसी भी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ क्यों ना हो, यकीनन जब अवामी वोट हासिल करने के बाद बतौर अवामी नुमाइंदे इन ताकत के ऐवानों में जाते हैं, तो आई होप ज़हीम कादरी साहब इत्तेफाक करेंगे कि आपका फ़र्ज़ या आपका काम यही है कि अवाम की खिदमत और उनके मसाइल को हल किया जाए और उनसे जो वादा किया जाए उस वादे को निभाया जाए। अब हम एक ज़हीम कादरी साहब एक ऐसी फैमिली से बात करने जा रहे हैं जिससे आपने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया कुछ दिन पहले। उनके साथ क्या हुआ ये हम चल के उनसे मालूम करते हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मकतूल आसिफ के मामू हमारे साथ हैं, मैं उनसे पूछूंगा, जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ तो ये बात हुई है कि हमारी बहन जो है वो अस्पताल में दाखिल थी, आसिफ की वालदा, तो वो
बाहर कोई चीज़ लेने गया था तो डोर गिरी और उसकी गर्दन कट। ये जो वाक़या है आज 10 दिन हो गए हैं और आसिफ की जो है ना डेथ हो गई वहाँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, मीडिया वाले आए यहाँ पे, तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम इनको 5 लाख रुपए जो ना देंगे। मगर हमारे पास जो है मियाँ मगरूब साहब भी आए और मेरे इश्तियाक साहब भी आए, उन्होंने भी वादे किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो 10 दिन तक तो हमें कुछ भी नहीं अर्ज तक मिला। आज जब कल जो है ना वालदा जो है ना मेरी बहन जो है वो कल रात को अस्पताल में जो है ना ज़्यादा तबीयत खराब होने से फौत हो गई। तो हम घर लेके आए, तो उसके बाद मैंने मेरे इश्तियाक साहब को भी फ़ोन किया कि आसिफ साहब की जो वालदा है वो इंतकाल कर गई। दोबारा मैं आपके पास दोबारा आता हूँ तारिक साहब। कादरी साहब, ये जो फैमिली है जो आप अभी मामू स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो साहब हैं कि जिनका भांजा और ये वो साहब हैं कि जिनकी बहन, कल रात को बहन का इंतकाल हुआ, अब से कुछ रोज़ पहले भांजे का इंतकाल हुआ गले में डोर फिरने से। मियाँ मरगूब साहब का ताल्लुक आपकी जमात से है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान 5 लाख रुपए का किया था, अब तक इस फैमिली को कुछ नहीं मिला है। सर, जहाँ तक पैसों की बात है उसका एक प्रोसीजर मौजूद है। ये पिछले 7 दिन पहले की बात है। उसका प्रोसीजर है बाकायदा। DCO साहब जाते हैं, वो जाके बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जाके तमाम उसकी इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पैसे निकलते हैं, वो चेक बाकायदा बनता है और वो मैं उनको गारंटी करता हूँ कि विदिन 2 डेज़ मिल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद न सिर्फ SHO TMO बल्कि जो इंचार्ज था उस TMA का, उन तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया कि वो डोर गुड्डी क्यों आई और किधर से आई। और शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर कोई पतंग बनाने वाला या डोर रखने वाला आदमी मिलेगा तो सिर्फ उसको सज़ा नहीं होगी, जो उस इलाके का मुतलका SHO है और जो उस इलाके का मुतलका TMO है वो भी उसी सजा के लेकिन ज़ैन काजी साहब, किसी ना किसी तरीके से तो इन गरीबों के दुखों का मदावा कीजिए, जख्मों पे मरहम रखिए। वालदा का कल इंतकाल हो गया, कितना मजीद इंतजार करेंगे हम? वालदा यकीनन बच्चे पैसा जो है वो यकीनन एक बच्चे के जाने के दुख को कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर तो देखिए ना, आप फैमिली को देखिए। ये आपकी सोच है ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने उस पैसे का कल को किसी को जवाब भी देना है। कोई ये ना समझे कि मैं इनके नाम पे पैसे अपनी जेब में डाल के हूँ। उसका बकायदा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो होगा। मैं इनको गारंटी देता हूँ कि मैं भी DS आपने स्क्रीन पे वो शॉट्स देखे, ये विजुअल्स देखे, बहनें किस तरह से रो रो के हलकान हो रही हैं, और यही हालत माँ की थी, यही हालत बाकी भाइयों की है, मामू की है। ज़ैन कादरी साहब, मरेगा तो वो इसी तरह ही उसकी भी ये हालत होगी। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये हो। लेकिन मसला क्या है? मसला है कि इंतजाम को दुरुस्त करना। सभी 5 दिन हुए इस वाक़े को टोटल। आज 6वां दिन है प्रॉब्ली, और इसमें प्रॉब्ली एक संडे भी आया है। तो मैं कह रहा हूँ इनको कि इसमें 8-10 दिन लगते हैं। प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, SOPs है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिनको हमें फॉलो करना है, और उसके बाद फिर उनको हम पैसे देते हैं। आज तक कोई ऐसा आदमी मेरी नज़र से नहीं गुजरा, चाहे वो डेंगू का पेशेंट हो, चाहे वो किसी और मामले में हो जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया हो कि हम उसको कंपनसेट करेंगे और वो ना हुई हो। पैसे जरूर मिलेंगे, टाइम उसमें 12 आप इस फैमिली के साथ मजीद बात करना चाहेंगे? अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपकी मजीद बात कराने से पहले यहाँ पर कुछ और जो मजीद लोग मौजूद हैं, ताकि सबको मौका यहाँ पर मिले, जितना लोगों को मौका हम दे सकें, अपनी राय का इजहार कर सकें। जी भाई, अब तक जो हमने गुफ्तगू की है वो भी आपने सुनी, जो इस फैमिली का हमने जिक्र किया वो भी आपने सुना, जो समीउल्लाह खान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, या जो हमारे मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन मौजूदा चल रही है या पावर कंडीशन चल रही है, उस पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप क्या कहेंगे बतौर एक पाकिस्तानी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने NFC करवाया, हकूक़ जो थे वो सूबों को मुंतकिल हुए, लेकिन सूबों में वो तरक्की ना आ सकी जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे थे। अगर मेरी एज 26 ईयर्स है तो मैंने अभी तक सिर्फ बड़े बड़े जलसों के अंदर बड़े बड़े ऐलानात होते देखे हैं, या बचपन में अपने यही देखा और अभी तक यही देख रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई कार्रवाई करते हुए या उसके ऊपर कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाते हुए कहीं नहीं देखा। कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो आज की यूथ को या यंगस्टर्स को जो है कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करे, ऐसे अमल प्रोवाइड करे कि वो किसी दहशतगर्दी की एक्टिविटी में जाने की बजाय किसी अच्छी फिजिबल और जो उनके लिए जो बेहतर हो उस एक्टिविटी को ज्वाइन करें। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैं ये कहूँगा, अगर हम पिछली गवर्नमेंट को देखें, उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद को दिया।
उसके बाद अभी तक 3 साल 4 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक जो है वो फैसलाबाद सिटी को नहीं दिया। और अगर बात भी होती है, कोई ना कोई मसला आ जाता है, और अगर बात होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कागजी या अल्फाजी बातों तक रह जाता है। जितना मैं समझता हूँ कि बजट जो है सबसे ज़्यादा अगर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो वो लाहौर पे खर्च हो जाता है। ये जो एक मैनचेस्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर मेगा प्रोजेक्ट्स, इस शिकायत को तो दूर कीजिए जवाब दूंगा जी, क्योंकि इसमें ये ओवरहेड ब्रिज कलमा चौक का भी शामिल कर लेंगे, जिस पे लोग ये कह रहे हैं वहां पर इतना लगा दिया। मुल्तान रोड, अभी मियां मरगूब साहब की बात हो रही थी, ये फैमिली भी उसी इलाके से है। मुल्तान रोड कितने सालों से कंस्ट्रक्ट हो रही है, नहीं हुई? आप बात जरूर कीजिए। इन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद हमने 18th अमेंडमेंट की और हमने उसके बाद सूबों को इख्तियारात दिए। आपको पता है कि जो सूबों को इख्तियारात दिए गए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि वो मिनिस्ट्रीज, ल्यूक्रेटिव मिनिस्ट्रीज जिनमें बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो भी सूबों को ट्रांसफ़र होनी थी। आज नए वजीर तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको यार ठीक है ना भाई, नहीं आ रहा कोई बात नहीं कैमरे में यार। अर्ज सिर्फ ये है कि उनको अभी तक सूबों को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ये लाहौर की बात कर रहे हैं, क्वांटम देख लें। मैं अकेला लाहौर में नहीं रहता, 1 करोड़ 28 लाख की आबादी है, उसमें से 70% वो लोग हैं जो लाहौर में काम करने आते हैं, अपनी रोज़गार कमाने आते हैं। फैसलाबाद की आबादी 40 करोड़ के करीब है, जब इसका 40 लाख के करीब है। अगर आप इसके इम्पैक्ट को देखें तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे, मैं ख़त्म कर लूँ। इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की, इन्होंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पिछली हुकूमत ने दिया था, बहुत अफसोस हुआ। बाकायदा फंड्स एलोकेशन और उसकी बाकायदा सारा नक्शा, तमाम चीज़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 98 नवंबर दिसंबर में बना के फंड्स एलोकेट करके थी। 7 साल जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने उस मंसूबे को सर्द खाने में रखा है। तो हर चीज में हर चीज का जवाब दूंगा। इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट की बात की, कितने ओवरहेड्स बन रहे हैं, आप भाई मुतमईन है जवाब से? केनाल के साथ साथ 9 अंडरपासेस बन रहे हैं फैसलाबाद में। गाजी साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पे जो कहना चाहूँगा बताइए। कि मेगा प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि FIC के जितने फंड्स थे उन्होंने एलोकेट किए, जो शहबाज शरीफ, ठीक है, मैं चले मान लेता हूँ उन्होंने बनवाया, लेकिन मैं ये चीज़ इसमें कहना चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे भी ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस की जरूरत है। आप अब्दुल्लापुर वाला देखें, कल नवाज शरीफ साहब आएंगे, जलसा करेंगे, वो वहाँ पे ऐलान करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बनेगी आपके यहाँ? कितने बने हैं? बड़ा टाइम लगे, सोच के लोग बता रहे हैं। ज़हीन कादरी साहब बड़ा सोच के बताना पड़ रहा है। ये तो आपकी सोच है, कम बता रहा है, ज़्यादा बता रहे हैं। अब आपने ये देख लिया है कि पूरी कौम एक तरफ है। अच्छा चले हम फैमिली से, ज़हीन कादरी साहब फैमिली से जरा बात कर लेते, उनकी तो सुन लें, प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनना ज़्यादा जरूरी है। आपने बड़ी तफसील से जवाब भाई को दिया है, लेकिन जरा फैमिली को भी सुन लीजिए। हम बहन से बात करना चाहेंगे। आसिफ की वो नौजवान था जो घर का वाहिद कफील था, अब पीछे 2 भाई हैं। वालिद का इंतकाल 16 साल पहले हो चुका है, वालिदा का इंतकाल कल रात को हुआ, और इनका भाई जब इनसे बिछड़ा है और उसके बाद अब ये दूसरा बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ा धचका इनके लिए, इनकी वालदा का इस दुनिया से चले जाना है। उनकी हम राय सुनते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। जी बहन। बहन आप हिम्मत कीजिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ज़हीन कादरी साहब ये सामने आपके, ये बहन आपके सामने स्क्रीन पे, उनसे कहा भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा है उनसे। अर्ज ये है, आप मुझे बताएं, भाई की मौत के जिम्मेदार तो यकीनन वो लोग हैं जो डोर गुडी कानून बनने के बावजूद इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी हमने सजा भी दी है और उसके लिए हमने कंपनसेशन भी अनाउंस की है। इनकी वालदा का भी जो इंतकाल हुआ है वो तो तबई मौत है, तो यकीनन किसी का अगर घर वाला चला जाए, मेरी जब वालदा फौत हुई थी मुझे 3 साल सो रही नहीं थी, किसी का भी जाएगा यही होगा। ये बहन हमारी मांगेंगी वो आप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। खुदा का खौफ करें, जो आपकी नेहली और गफलत से मरता है उसको तो मैं बिल्कुल की मौत मत करें। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसको बाईपास करूं। समीला खान साहब का कहना है कि जो आपकी गफलत से जिस किसी की डेथ हो उसको आप रूटीन का मामला ना कहें। मामला मैंने तो उस दौर को उनका मामला नहीं कहा, वो तो गफलत है। हमने उस गफलत की सजा उन इलाके के एहलकारों को दी है, हम इनको भी कंपनसेट करेंगे। समीला साहब अगर ये समझते हैं, ये बताइएगा आई एम सॉरी कि आपको इस पोजीशन में, इस सूरत हाल में आपको बोलना पड़ रहा है, लेकिन ज़हीन कादरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, पंजाब हुकूमत भी इन्हीं की है। हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या आपके पास इस दौरान दोबारा कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई नुमाइंदा, कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास दोबारा आया आपको बताने के लिए कि इसमें इतना वक्त लगेगा?
जी मेरा भाई का इंतकाल हो गया। उसका क्या करें हम।